सेशन को एक बार लिंक कॉपी कर लीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं गुरु जी के लिए। लिंक कॉपी कीजिए, सारे ग्रुप में सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए गुरु, आज का प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इनका है लगभग 43%, लगभग 43%। मैदान, पठार, पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान, इन तीनों में सबसे ज्यादा विस्तार इंडिया में किसका है? तो मैदान का। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, पहले नेफा, भारत का कौन सा राज्य नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अलायंस, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अलायंस यानी नेफा, NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के नाम से, नेफा के नाम से, नेफा के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या असम? नागालैंड, नेफा के नाम से भारत का कौन सा राज्य जाना जाता था? तो मेरे प्यारे दोस्त, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जानते थे। आप जानते हैं कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में, भारत के नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य हैं? 7 राज्य। नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य हैं। भारत के नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट हैं, 7 स्टेट हैं, जिसे हम लोग 7 सिस्टर कहते हैं। 7 सिस्टर। भारत के उत्तर पूर्व में 7 राज्य हैं, जिसको हम लोग 7 सिस्टर कहते हैं। 7 सिस्टर में कौन कौन सा राज्य आता है गुरु? तो इसका एक ट्रिक है, आना मम्मी, आना मम्मी ATM, आना मम्मी ATM। अ से अरुणाचल प्रदेश, अ से अरुणाचल प्रदेश, जिसको हम लोग नेफा कहते हैं, जिसको हम लोग नेफा भी कहते हैं, नेफा। अरुणाचल प्रदेश। ना से नागालैंड, ना से नागालैंड। म से मणिपुर, म से मणिपुर। मी से मिजोरम, मी से मिजोरम। ए से असम, टी से त्रिपुरा और एम से मेघालय। गुरु, इसमें सिक्किम नहीं आता। 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता। इसका ट्रिक है आना मम्मी ATM। मम्मी को कहाँ बुला रहे हैं? ATM पर। आना मम्मी ATM। अ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय। तो आना मम्मी ATM, यही 7 राज्य को हम 7 सिस्टर कहते हैं। 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता, अलग से नोट कर लीजिए। 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता, यही 7 राज्य आते हैं। इन 7 राज्य में अरुणाचल प्रदेश को नेफा कहते थे, नेफा। इन 7 राज्य में अरुणाचल प्रदेश को नेफा कहते थे। अरुणाचल प्रदेश में कमलांग, अरुणाचल प्रदेश में कमलांग टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व लिखो। अरुणाचल प्रदेश में कमलांग। एक बार सेशन को राष्ट्रीय उद्यान और क्वेश्चन आ जाए, नाम दम्फा नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और याद रखो, भारत में अगर पूछा जाए कि सबसे पहले सूर्योदय, सूर्य का उदय कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो भैया अरुणाचल प्रदेश में नाम दम्फा राष्ट्रीय उद्यान है, कमलांग टाइगर रिजर्व भी है। 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता, 7 सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश को नेफा कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक चीज और है, तवांग, तवांग बौद्ध मठ, तवांग बौद्ध मठ लिखो। अरुणाचल प्रदेश में तवांग बौद्ध मठ भी है। एक बार सेशन से जुड़ जाओ। पूजा कुमारी, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती? इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? मिजोरम से किसकी सीमा नहीं लगती? गुरु यही है नॉर्थ ईस्ट। इसमें यहाँ पर है मिजोरम, सबसे नीचे है मिजोरम, यहीं पर है मणिपुर, यहीं पर है मणिपुर, यहीं पर है नागालैंड, नागालैंड, और यहीं पर है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो भाई इनमें से मणिपुर की सीमा तो लगता है म्यांमार, इस साइड म्यांमार है तो म्यांमार की सीमा भी लगता है। तो नागालैंड, म्यांमार, असम, त्रिपुरा और एक मणिपुर, मणिपुर, इन सब की सीमा मिजोरम से लगता है, नागालैंड से नहीं लगता। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश, उसके साउथ में नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम। तो मिजोरम की सीमा किससे नहीं लगती? नागालैंड से नहीं लगता है। चलिए, मेरा एग्जाम नहीं है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर समुद्र से कितने समुद्री मील दूरी पर है? भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर, टेरिटोरियल वाटर कितने समुद्री मील दूरी पर है? भारत का टेरिटोरियल वाटर कितने? बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, क्योंकि सेशन है ये भाई सोशल साइंस ना। लाइक कर दो। टेरिटोरियल वाटर 24 मील, 24 नॉटिकल माइल। आगे आ जाओ। नेक्स्ट आ जाओ भाई। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा राज्य से लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। 1 केंद्र शासित प्रदेश लिख लो भाई, भाई लिख लो। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा राज्य, उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा राज्य से लगती है भाई, 8 राज्य से लगती है और 1 यूटी, दिल्ली, यूटी मतलब दिल्ली, 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा राज्यों से लगती है। वैसे असम की सीमा भी 7 राज्य से लगती है, लेकिन यूपी से 1 कम। सबसे ज्यादा राज्य से यूपी और दूसरे नंबर पे है असम। असम की सीमा भी 7 राज्यों से लगती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट भाई, हमारे भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से लगता है? नेपाल, भूटान और चीन। भाई कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा किससे लगती है? नेपाल से, जिसकी सीमा नेपाल है गुरु, ये नेपाल है और ये सिक्किम है। नेपाल है और ये सिक्किम है और ये
भूटान है, ये भूटान है, इधर चीन है। तो बताओ कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से, भूटान से और चीन से मिलता है? कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से, भूटान से और चीन से लगता है? गुरु आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से। रटना मना है, हमारे क्लास में आ गए तो सब कुछ होगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा, दिमाग में घुसाने के लिए होगा। सिक्किम की सीमा दिखाई दे रहा है, मैपिंग भी साथ में होना चाहिए। सिक्किम की सीमा नेपाल से लग रहा है, चीन से लग रहा है, भूटान से लग रहा है। इसका आंसर होगा सिक्किम, नोट कर लो। और पश्चिम बंगाल की सीमा ये किससे लगता है जी? ये लगता है, ये भी लगता है नेपाल से, नेपाल से, बांग्लादेश से, बांग्लादेश, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। भाई लिख लीजिए, आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आओ। अगला भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? पूरे भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार है? भाई सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा इंडिया में किसका विस्तार है, तो आंसर होगा मैदान का, उसके बाद पठार का, उसके बाद पहाड़ का। लिख लो, सबसे ज्यादा इंडिया में जो विस्तृत है वो मैदान है, उसके बाद पठार प्लेट्यू है और उसके बाद पर्वत है। सबसे कम विस्तृत इंडिया में पर्वत है, इसको तुम याद कर लो गुरु। और ये SST 9-10 में जिनका सोशल साइंस है, टिके रहो, बने। आंसर हो जाएगा 27.7। भाई 43% पर रख लो। मैदान कितने प्रतिशत पर था? 43%। भारत में 43% पर मैदान था, अब 27.7% पर पठार है। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो गुरु। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? भारत का अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे नहीं लगता? तो भाई इंडिया का सीमा डायरेक्ट भाई पाकिस्तान से देश की भी बाउंड्री हमसे लगता है, भूटान भी टच करता है, श्रीलंका और इंडिया का बाउंड्री डायरेक्ट टच नहीं करता, बीच में समंदर है, बीच में समंदर है। तो श्रीलंका का सीमा सीधे भारत से नहीं लगता। वैसे बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच लिख लो भैया, भारत श्रीलंका के बीच लिखो पाक जल संधि है, पाक जल संधि लिख लीजिए। पाक स्ट्रेट के बाद मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी ये भी किसको अलग करता है? भारत को श्रीलंका से। तो भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला स्थान कौन सा है? पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी, पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी, नोट कर लीजिए। उसी तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच लिखो रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच। और क्या है जी? लिखो सर क्रिक लाइन, सर क्रिक लाइन। भाई भूगोल, अब डेली 2 घंटे खित में से प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूरब की ओर है? इनमें से भारत के इन नगरों में सबसे पूर्व में कौन सा है? भारत में भाई आपके सिलेबस में सीधा सीधा मेंशन है लोकेशन, भारत की स्थिति और विस्तार। पहला जो चैप्टर लगा है 9, 10, 11, 12 में, दोनों में भाई भारत की स्थिति और विस्तार, वहीं से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सबसे पूर्व में है? तो हैदराबाद। सबसे पूर्व में कौन है जी? हैदराबाद। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, मिलाया नहीं। कर्क रेखा के सबसे निकटतम है कर्क रेखा, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। भाई भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। भारत से कर्क रेखा गुजरती है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम कर्क रेखा कहते हैं। ये भारत में 8 राज्य से गुजरती है। लिख रख लो, याद कर लो गुरु, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन? इसका ट्रिक है गुराम झा। कौन झा है भैया? तो गुराम झा है भाई, इसका ट्रिक है गुराम झा। गुराम झा छबंग मित्र। कैसे मित्र हैं? झा जी हैं, मधुबनी के और दरभंगा के झा जी हैं। गुराम झा कैसे मित्र हैं आपके? छबंग मित्र। कर्क रेखा भारत में किस किस राज्य से गुजरती है? उसका ट्रिक है, गु से हो गया गुजरात, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, झा से झारखंड, झारखंड, छ से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, बंग से बंगाल और मी से मिजोरम, मिजोरम और त्रिपुरा से त्रिपुरा। बस यही 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा इनमें से किस नगर के, किस शहर के सबसे पास है? तो गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर के सबसे नजदीक में कर्क रेखा है। कर्क रेखा इनमें से सारे शहरों के नजदीक है, इनमें से सभी शहरों के नजदीक है, लेकिन सबसे नजदीक गांधीनगर के है। कर्क रेखा सबसे ज्यादा पास में गांधीनगर के है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। अगर पूछा जाए कर्क रेखा नॉर्थ ईस्ट यानी 7 सिस्टर में कितने राज्यों से गुजरती है? तो 2 राज्य, मिजोरम और त्रिपुरा। कर्क रेखा नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 2 राज्य, मिजोरम और त्रिपुरा। मिजोरम और त्रिपुरा नोट कर लो। कर्क रेखा मिजोरम और त्रिपुरा से गुजरती है, 2 राज्य से। वैसे पूरे भारत में 8 राज्य से, खाली नॉर्थ ईस्ट में पूछे तो 2 राज्य से, याद कर लो। और सबसे नजदीक किसका है? गांधीनगर। स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और सेशन से जुड़ गए गुरु, सेशन चाहते तो छुट्टी लेते। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप, जो देश की सीमा, जिस देश की सीमा भारत से लगता है, जिस देश की सीमा भारत से लगता है गुरु, उस देश को ही हम भारतीय उपमहाद्वीप में रखते हैं। तो भैया पाकिस्तान की सीमा भारत से लगता है, नेपाल की सीमा डायरेक्ट इंडिया से लगता है, बांग्लादेश की सीमा डायरेक्ट लगता है, इसके बाद भूटान की सीमा डायरेक्ट लगता है, चीन की सीमा डायरेक्ट लगता है। इस सब को बोलते हैं, इस सब को रखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। इस सब भारतीय, जो जिस देश की सीमा डायरेक्ट इंडिया के बाउंड्री से
टच होता है उसे बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट कौन नहीं है गुरु? श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका और भारत डायरेक्ट नहीं छूते, बीच में समंदर है। कौन सा समंदर? मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट, बीच में समंदर है, डायरेक्ट टच नहीं होता, इसीलिए श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका और मालदीव ये भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं शामिल होते। श्रीलंका और मालदीव ये सब भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं होते। चलिए आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। भारत के कितने राज्यों से समुद्र आज 8 बजे समुद्र को छूते हैं? भारत में कितने राज्य समुद्र को छूते हैं? 9 राज्य। भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्र को छूते हैं। नोट कर लीजिए कौन कौन, स्क्रीनशॉट ले लेना। बंगाल, उसके बाद उड़ीसा, बंगाल के बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद केरल, उसके बाद कर्नाटक, केरल के बाद कर्नाटक के बाद गोवा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात। गुरु गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भारत में 9 राज्य हैं, नोट कर लो, 9 राज्य हैं जो समुद्र को छूते हैं। भारत में समुद्री सीमा की लंबाई, भारत में लिख लो, समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर। भारत में समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है जी? 7516.5। एक बार सेशन से जुड़ गए तो सेशन को लाइक कर दो गुरु, सभी लोग जुड़े रहिए। अभी कुछ लोग नाराज हमसे हैं, छूते हैं। सबसे ज्यादा गुजरात, पूछा जाए कि समुद्र को छूने वाला सबसे ज्यादा लंबाई में समुद्र को छूने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। और सबसे कम छूने वाला राज्य गोवा। सबसे ज्यादा समुद्र को छूता है गुजरात, उसके बाद सबसे कम छूता है गोवा। और पूरे भारत में पूछे तो सबसे ज्यादा छूता है कौन? अंडमान निकोबार। गुजरात से भी ज्यादा समुद्र को कौन छूता है? गुजरात से भी ज्यादा अंडमान निकोबार सबसे ज्यादा समुद्र को छूता है। लेकिन अगर पूछा जाए राज्यों में समुद्र को सबसे ज्यादा कौन छूता है? तो गुजरात। और सबसे कम कौन छूता है? तो गोवा। और पूरे भारत में सबसे ज्यादा कौन छूता है? सबसे ज्यादा गुजरात से भी ज्यादा तो अंडमान निकोबार। याद कर लो, भारत में समुद्री सीमा की लंबाई, भारत में समुद्री सीमा की कुल लंबाई, समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 7516। अब भारत में स्थलीय सीमा की कुल लंबाई यह है 15,200 किलोमीटर। जमीन की सीमा, भारत की जो जमीन की सीमा है उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत में जमीनी सीमा की लंबाई 15,200, समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर। जल्दी से एक बार सेशन से जुड़ जाओ। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कहाँ थी? जब आंध्र प्रदेश, लिख लो, भाषा के आधार पर लिखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट जी के, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य। हालांकि क्वेश्चन ये भूगोल का है लेकिन पॉलिटी में भी काम आएगा। पॉलिटी वाला जिनका 11-12 में पॉलिटी है उनको भी, उसकी राजधानी कहाँ थी? पहले जान जाइए। भाषा के आधार पर भारत में बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर भारत में बनने वाला पहला राज्य, लिख लो, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। जब आंध्र प्रदेश राज्य बना उस समय उसकी राजधानी थी कर्नूल। आंध्र प्रदेश राज्य बना तब उसकी राजधानी थी कर्नूल। आंध्र प्रदेश तंबाकू के उत्पादन में नंबर 1 है। तंबाकू, आंध्र प्रदेश तंबाकू के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा टोबैको आंध्र प्रदेश में होता है। और आंध्र प्रदेश में गुंटूर, ये भी आंध्र प्रदेश में है। गुंटूर में तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय लिखो, तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर में है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है जी? राजमुंद्री। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान पूछे तो राजमुंद्री, तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय पूछे तो गुंटूर। और आंध्र प्रदेश से जब राज्य बना तो उसकी राजधानी उस समय कहाँ थी? कर्नूल। जब राज्य बना था उस समय उसकी राजधानी थी कर्नूल। अब भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भारत का आंध्र प्रदेश था। और आंध्र प्रदेश का पुराना राजधानी कर्नूल। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राजमुंद्री में। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से एक बार। क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? कौन सा राज्य है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? गुरु, भूटान का भी लगता है, नागालैंड, असम सबका लगता है। मणिपुर की सीमा नहीं लगती। मणिपुर की सीमा नहीं लगती। आकाश में तारे नहीं होती तो रात सुहानी नहीं होती। अगर आप विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है? भाई पूरे दुनिया का कितना क्षेत्रफल इंडिया में है? पूरे दुनिया के क्षेत्रफल का पूछा जाए, पूरे विश्व का क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 2.4%। लेकिन पूछ रहा है कितना क्षेत्रफल में पूरे दुनिया का कितना % जनसंख्या इंडिया में रहता है? अब तो जानते ही आप कि भारत दुनिया में जनसंख्या में नंबर 1 हो गया। 17.4 एग्जैक्ट में है, 17.4%। गुरु, पूरे दुनिया का लगभग 17.4% जनसंख्या इंडिया में निवास करती है।
भाई 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। और पूरे दुनिया का जो पॉपुलेशन है उसमें इंडिया का कितना पॉपुलेशन है? 7.4%। पूरे दुनिया के लगभग 17%, अब तो कह सकते हैं 18%, पूरे दुनिया का लगभग 18% पॉपुलेशन इंडिया में रहता है। 2011 के जनगणना के अनुसार इंडिया जनसंख्या के मामले में पूरे दुनिया में दूसरे स्थान पर था, लेकिन 2023 में इंडिया दुनिया में जनसंख्या में टॉप पे आ गया। भारत पॉपुलेशन में सबसे टॉप पे चल गया। 1 अरब 43 करोड़, 1 बिलियन 43 करोड़ लोग इंडिया में रहते हैं। पूरी दुनिया में सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला देश 2023 में भारत बन गया। 2011 में हम दूसरे नंबर पे थे, लेकिन 2023 में हम पहले नंबर पे आ गए। एक बात और जान जाओ गुरु, पूरे दुनिया में क्षेत्रफल में हमारा 7वां स्थान है। पूरे दुनिया के क्षेत्रफल का हमारे देश का क्षेत्रफल कितना है? 2.4%। पूरे वर्ल्ड के जो एरिया है उसमें भारत का एरिया मात्र 2.4% है और जनसंख्या लगभग 18% है। लेकिन भारत क्षेत्रफल के मामले में दुनिया में 7वें नंबर पे है। सबसे नंबर पे है रसिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चाइना, उसके बाद यूएसए, उसके बाद ब्राजील, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद इंडिया। भाई भारत दुनिया में 7वें नंबर पे है। रक्कूबाई एक ट्रिक है, रक्कूबाई क्षेत्रफल का ट्रिक है गुरु। दुनिया में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रूस का, उसके बाद कनाडा का, उसके बाद चीन का, उसके बाद यूएसए का, फिर ब्राजील का 5वें नंबर पर, फिर ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर पे, इंडिया 7वें नंबर पे। क्षेत्रफल में इंडिया 7वें नंबर पे है और जनसंख्या में इंडिया पहले नंबर पे है। याद कर लीजिए। एक बात और जान जाइए, ब्राजील जो है क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में 5वें नंबर पे है। क्षेत्रफल और जनसंख्या, ब्राजील का जो पोजीशन है जनसंख्या क्षेत्रफल दोनों में 5वें नंबर पे है। ब्राजील जनसंख्या में भी 5वें नंबर पे और क्षेत्रफल में भी 5वें नंबर पे है। दोनों में जनसंख्या में भी ब्राजील 5वां, क्षेत्रफल में भी 5वां, लेकिन इंडिया जनसंख्या में पहला और क्षेत्रफल में 7वां। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से। लिंक कॉपी करके अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक हर जगह शेयर कर दीजिए। सेशन अच्छा लग रहा है, अभी तक लाइक नहीं किए तो गुरु लाइक कर दो। चलो, भारत का संलग्न क्षेत्र कितने किलोमीटर तक माना जाता है? मैंने प्रादेशिक जल सीमा बताया ही था। भारत का प्रादेशिक जल सीमा कितने किलोमीटर तक माना जाता है? भाई प्रादेशिक टेरिटोरियल ही पूछ रहा है। 24 मिनट कर भाई, आगे आ जाओ। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा, देखो याद रखो, पेपर 1 में जाके देखिए, एसएसटी पेपर 1 9, यानी ऐसी ऊर्जा जो कभी खत्म ना हो, इसको हम लोग अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं। अक्षय मतलब जिसका क्षय ना हो। जैसे सूरज का प्रकाश, अगर हम सोलर एनर्जी का यूज करेंगे तो कभी खत्म होगा। विंड एनर्जी का यूज करेंगे कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन कोयला जलाकर अगर हम एनर्जी बनाएंगे, तो कोयला खत्म हो जाएगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा